Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my shining star. Welcome to all of you in maths class. May Allah bless you with His blessings. Let's start our lecture with our hadith. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मुसलमान का सदका इसकी उम्र में इजाफ़ा करता है और बुरी मौत से बचाता है और अल्लाह पाक उसके ज़रिए तकब्बुर और फ़ख्र की बीमारियों को ज़ाइल करता है। ज़ाइल कर देना मतलब ख़त्म कर देता है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. We are going to start unit number 8, Introduction to Algebra. So what is algebra? Is an important branch of mathematics that provide us a solution of many complex mathematical problems in a very easy way. और अलजब्रा किन्होंने यानी मैथ्स किन की आज़ाद है, किन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था? अल-ख्वाज़मी में और अलजब्रा जाबर बिन हयान ने. ठीक है, इसमें हम वेरिएबल्स को और ऑपरेशनल साइन को यूज़ करते हुए रिलेशन बनाएंगे. ठीक है, इट्स अ टू मच इजी. सो प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन साइंस आर कॉल्ड अरिथमेटिकल ऑपरेशंस. ठीक है, अगर बेसिक्स ऑपरेशन पूछे जाए सो वी विल डिस्कस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ठीक है, और इसमें हम वेरिएबल्स यानी कि हमने सिंपल प्लस माइनस करना तो सीखा हुआ है, लेकिन हमने वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए नहीं किया. सो इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस सेंटेंसेस. सो व्हाट इज सेंटेंस? जैसे कि आप लोग इंग्लिश में पढ़ चुके कि जब हम वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं तो सेंटेंस बन जाता है. सो सेम केसेस हियर, लाइक एग्जांपल इज काउस गिव्स मिल्क. सो काउ इज वन वर्ड, गिव सेकंड, एंड मिल्क थर्ड. सो इट बिकम सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस. सो इट इज कॉल्ड सेंटेंस. यानी कि आपको बात क्लियर हो वो सेंटेंस होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो. ठीक है, स्टेटमेंट. स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकते हैं फॉल्स. जैसे हम आप लोगों को ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस बताते हैं. सो ट्रू फॉल्स पेपर में आते हैं. सो अ स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस दैट मेक अ ट्रू और फॉल्स. फॉर एग्जांपल, कराची इज इन पंजाब. नो, दिस इज फॉल्स. मैंगो इज़ अ फ्रूट, दिस इज़ ट्रू. यानी कि वो जैसे हम पेपर में टिक और क्रॉस के स्टेटमेंट करते हैं, सेम केसेस हेयर. लेकिन अगर ना कोई स्टेटमेंट ट्रू हो और ना ही कोई अगर फॉल्स हो तो फिर हम क्या करेंगे? सो फॉर दिस वी आर यूजिंग लाइक दिस साइंस. ठीक है, ये शो करते हैं स्क्वायर, ट्राइंगल एंड सर्कल कि इसकी अननोन वैल्यू यहाँ हम कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं जिसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. डैश इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी. अब यहाँ हम कुछ भी पुट कर सकते हैं. तो जो चीज़ हमें फाइंड नहीं है वो ना तो ट्रू हम बोल सकते हैं ना फॉल्स. सो दिस इज कॉल्ड द ओपन स्टेटमेंट. दिस इज कॉल्ड ओपन स्टेटमेंट. एंड नेक्स्ट इज वेरिएबल एंड कांस्टेंट. ठीक है, इंशाल्लाह हम इन कमिंग एक्सरसाइज में हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे. व्हाट आर द ओपन स्टेटमेंट, व्हाट इज द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स. Variable and constant. Dear student, what are the variable? We have already learned that algebra, a letter of alphabets is used to represent a number of values. So this letter is called variable. यानी कि हम वैल्यूज़ को यूज़ करने के बताने के लिए एक्स वाई अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, यानी कि ABC यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, उन्हीं के थ्रू प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, उनकी वैल्यूज़ भी पुट करते हैं. तो ऐसी जो चेंजेबल यानी कि एक्स वाई जी, हम इनकी जगह पर ABC के लेटर में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. जैसे एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 4. और ये वेरिएबल है यानी कि इसमें चेंजिंग्स आ सकती हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड वेरिएबल. एंड वेयर आज 0, 1, 2, 3 हैज़ definite fixed values is called constant. Like here 3x plus 2. ठीक है, अगर मुझे x इज इक्वल टू 1 पुट कर सकती हूँ यहाँ, लेकिन मैं इसको चेंज नहीं कर सकती. सो ऐसी वैल्यू जिसको हम चेंज नहीं कर सकते इज कॉल्ड कांस्टेंट. एंड वी कैन चेंज दिस वैल्यू विद डिफरेंट नंबर. सो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल.
Okay, and let's start exercise 8.1 question number 1. Separate the true, false and open statement. Part number 1, 5 is a natural number, you know very well. Natural number starting from 1, so 1, 2, 3 and so on. 5 is in the list of their numbers, so 5 it is a natural number, so this is a true statement. Next, अभी देखिए, first of all we have here 3 value but this bracket show for solve this. हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हमें पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है. सो 9 minus 2 is equal to 7. इनको प्लस करने से आए हमारे पास 14 डिवाइडेड बाई 2 and is equal to 7. So this is true. Left hand side is equal to right. 9 is a prime number. No, 9 is a non prime number. You know prime number जो होते हैं वो उसके फैक्टर्स नहीं बनते, तो 9 के फैक्टर्स बनते हैं. 3 3 is a 9. ऐसा टेबल जो खुद पर डिवाइड हो और से कहते हैं प्राइम नंबर. सो दिस इज फॉल्स. अब ये आ गए, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं, सो वी राइट ओपन स्टेटमेंट. ठीक है, जैसे ये आपके क्वेश्चन में आ गए तो इट मीन यू विल राइट ओपन स्टेटमेंट. एंड सेम इज हियर, we have circle and triangle, so this is open statement. And -1 is whole number. You know whole number is starting from 0, so 0 से next 1 2 और हम बैक पर नहीं जाते whole number में, so this is false. And next one is 5 multiply 6 30 and this is 32, so this is not equal, so this is false. Next is, and we have already again we have square, so this is open. 2 is the only even prime number. Yes, 2 सिर्फ 2 के टेबल में आता है और ये 2 पर डिवाइड भी होता है, so that's why it is only 2 is only because prime number also start with 2. ठीक है, तो prime number start with 2 से होता है, 2 even number है, so it is only a even prime number is 2, so this is true. Next is replace the unknowns by the number to make the statement true. Unknowns आपने replace the unknowns by the numbers to make the statement true. यानी कि हमने unknowns को कोई जगह पर ऐसा लेके यानी वैल्यू जो उसमें पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो जाए राइट के. सो लेट्स स्टार्ट. Dear students, it's a too much easy way to solve this question. Part number 1 is x plus 2 is equal to 6. ठीक है, अब ये मैंने आप पहले भी लास्ट क्वेश्चंस में हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिट नंबर 6 में कि कोई भी एक्स्ट्रा डाटा हो तो हमने उसको दूसरी साइड पर ले जाना है इज इक्वल टू की. ठीक है, तो जैसे हम लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है. अब ये देखिए, ये +2 है तो इधर जाके -2 हो जाएगा. पहले आप जो गिवन डाटा है वो राइट करेंगे. ठीक है, ये वाली वैल्यू उसके नेक्स्ट आएगी. ठीक है, और प्लस चेंज इंटू माइनस और ये बन गया -2. सो 6 - 2 इज इक्वल टू 4. ठीक है, नो इट्स अ टाइम टू वेरिफिकेशन, यानी कि आपने रिप्लेस करके चेक करते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं. सो बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 4 इन, ये पार्ट नंबर 1 है तो हम यहाँ 1 राइट कर देते पार्ट नंबर. सो वी राइट क्वेश्चन अगेंस्ट टू पुट द वैल्यू. ठीक है, x + 2 इज इक्वल टू 6, तो हम x की जगह पर 4 पुट करेंगे +2 इज इक्वल टू 6. तो 4 + 2 इज इक्वल टू 6 और इज इक्वल टू 6. ठीक है, सो ये ट्रू बन गई. ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2. p - 1 इज इक्वल टू 7. सो डियर स्टूडेंट, ये -7 उधर जाके मूव कर गया, +1 बन गया, सॉरी -1 मूव करके +1 बन गया. ठीक है, तो 7 + 1 इज इक्वल टू 8 और फिर हम इस वाली वैल्यू में दोबारा से पुट करते हैं पार्ट नंबर 2. ठीक है, पार्ट नंबर 2 है तो हमारे p की वैल्यू आ गई है 8. सो हम इसमें पुट करेंगे p - 1 इज इक्वल टू 7. p की जगह पर हमने ये जो फाइंड की वैल्यू वो 8 लगा दिया. 8 में से 1 माइनस किया तो 7. सो 7 इज इक्वल टू 7, इट इज़ ट्रू. डियर स्टूडेंट, इनको कुछ नहीं करना, ना लेफ्ट और राइट में, ये सेम सॉल्व होगा. ठीक है, देन हम प्रूव कर सकेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट और नॉट. 3 क्वेश्चन इज सेम, सो you will solve on self. Let's start with part number 4. 6x is equal to 48. देखिए, पहले क्वेश्चन में था प्लस, वो इधर आके माइनस इधर आके प्लस, और ये देखिए अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों के दरमियान में क्या साइन है मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड हो गया. सो इट्स टू मच ईजी. सो 6 8 = 48
तो x की वैल्यू 8 आ गई, देन वी पुट इन द क्वेश्चन, सो x इज इक्वल टू 8, सो 8 4 6 8 48, तो ये ट्रू हो गई, दोनों इक्वल आ गए। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, अगेन मल्टीप्लाई का ही ऑपरेशन है, तो ये डिवाइड हो गया आगे 75 के साथ, उसकी कटिंग करने के बाद 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25, ठीक है, तो 15 आ गया। अब हम इसमें x की वैल्यू यानी कि क्वेश्चन फ्री लिखेंगे, उसमें ये पुट करेंगे बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 15 इन 5, so we write here 15 5 is 75, so left hand side is equal to right, so this is proof. And come to the next questions. पार्ट नंबर 6, 2/3 m इज इक्वल टू 14/3, ठीक है, m है तो ये वाली वैल्यू है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मेरी बात को और से अंडरस्टैंड करना है, देखिए ये अब अपोजिट होना है जाके, ठीक है, अपोजिट मतलब कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली ऊपर हो जाएंगी, ठीक है। m इज इक्वल टू 14/3 है, तो ये इसके नेक्स्ट मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ठीक है। अब ये नहीं कहना कि ये डिवाइड, क्यों मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि आपने इसको जाके ऑपोजिट कर देना है, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्योंकि हम वैल्यू ऑपोजिट कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई यू पुट हियर मल्टीप्लिकेशन साइन, तो 3 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे, 2 1 2 2 7 14 और 3 3 से कट चुका है, तो सो m इज़ 7। By putting m is equal to 7 in question part number 6, you write the question again, यहाँ हमने 7 राइट किया, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन होता है इनके दरमियान में, 7 2 14, so 14/3 is equal to 14/3, so this is true answer. And part number 7, 1/2 divided by m is equal to 15. Now dear students, here is the sign of division, it convert into multiplication, so m by 1 है, जहाँ कुछ नहीं हम 1 राइट कर लेंगे, so it become 1/m, जैसे डिवाइड साइन है तो ये 1/m आ गया, 1 1 ज़ा 1, 2 m के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2m आ गया इज इक्वल टू 15। लेकिन डियर स्टूडेंट हमने m की वैल्यू फाइंड करना है, आगे ये कॉम्प्लिकेशन में आ जाएगा कि आप इसको इधर लेके जाएं इसे, सो सिंपली आप इसको हम रिप्लेस करवा लेते हैं इसके साथ, ठीक है, एक्सचेंज वैल्यू करवा देते हैं हम 2 को 15 इसके m की रिप्लेसमेंट पर, और ये ऐसे आ जाएगा, यानी कि m की जगह पर 15 मल्टीप्लाई हो गया और ये m आ गया। नहीं अदरवाइज आप इस तरह करेंगे, 2m इज इक्वल टू 15/1, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया, ठीक है, और फिर ये इसके 13m, 15 2 30m आ गया, और फिर m हम बाहर निकालेंगे तो ये डिवाइड होके 1 के नीचे चले जाएगा, तो m इज इक्वल टू 1/30 आ जाएगा। इट्स अप टू यू कि आपने इन दोनों में कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है, ठीक है, सिंपल रिप्लेसमेंट करनी है या ऐसे सॉल्यूशन करना है, इट्स अप टू यू। ओके, सो m वी हैव 1/30, ठीक है, 1 1 ज़ा 1 और 5 2 ज़ा 30, तो m इज इक्वल टू 1/30 आ गया। इस तरह भी 1/30 आता है और ऐसे भी 1/30 आता है। सो अगेन राइट द क्वेश्चन एंड पुट द वैल्यू, ठीक है, m इज इक्वल टू 1/30 हमने राइट किया, और फिर हमने क्योंकि ये डिवाइड मल्टीप्लीकेशन में चेंज किया, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, अब 30 ऊपर चले गया और 1 नीचे आ गया, ठीक है, 1 1 ज़ा 1 से करना, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और ये 5, ठीक है, तो 2 5 ज़ा 10, 15 आ गया, सो 15 इज इक्वल टू 15, दिस इज ट्रू। एंड फॉर 9 पार्ट इज इट्स अ सिंपल पार्ट, ठीक है, ये डिवाइड माइनस था इधर आ गया प्लस का हो गया, 0.4 में 0.3 ऐड किए तो बन गया 0.7, ठीक है, और पुट किया यहाँ x में तो 0.7 में से ये माइनस हो गया, तो ये हमारे पास 0.4 आंसर आ गया, दिस इज ट्रू। एंड द सेम केस इज हेयर, इट्स इज अ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ऑपरेशन, तो इसमें ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके ये डिवाइड हो गया, और डियर स्टूडेंट यू कैन सी हेयर जब मैंने 0.4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, ठीक है, 4 2 ज़ा 8 पॉइंट का ऐसे आ गया, 2 0 0 आ गया, सो 0.8, सो ठीक है, तो m इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अब फिर आपने क्वेश्चन राइट किया, उसमें हमने बाय पुटिंग m इज इक्वल टू 2 इन क्वेश्चन नंबर 13, 0.4 मल्टीप्लाई m, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, अगर हमने क्वेश्चन राइट किया देन वैल्यू पुट की, ये ऐसे आ गया, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे, और m की जगह पर हमने 2 पुट कर दिया, सो दिस विल बी एज इट, 0.4 इज मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 0.8 और लेफ्ट, और ये भी 0. सो दिस इज ट्रू। डियर स्टूडेंट,
we have done a lot of practice here. I hope you will solve this question easily. If you feel any confusion, you can discuss with me. Take care. Allah Hafiz, and remember me in your prayers. Allah Hafiz.